आप सब में शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। अब शिवरात्रि का मतलब ये है आपने आपके जन्मदिन की मुबारक। शिवरात्रि पे भी, क्योंकि शिवरात्रि का क्या मतलब है, बाबा आ गए। बाबा कौन है? जिसमें बाबा भोलेनाथ का हो ना, किसमें तो भोलेनाथ जिसका सांप है ना 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 और जिसके सिर में तगंगा लकड़ी, अच्छा वो भी, जिसका मृत छाल लपेट रखी है ना 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 कोई नहीं है। तो इनमें से कौन सा है? तो भोलानाथ कौन सा है? शिव जी है। शिव जी उसे नहीं समझ जिसके सांप लपेट रखे हैं। नहीं, आप साथ नहीं करा है वो शिव जी को नहीं, तो फिर शिव जी कौन है? पिंडी रे, पिंडी है शिव जी। पिंडी का मतलब है पिंडी क्या करना है? शरीर को नहीं, शरीर को नहीं, शिव जी द्वारा शरीर को नहीं। देखो सारे मुख है, सब शिव जी द्वारा शरीर को नहीं। इसका मतलब क्या है? पिंडी, खाली पिंडी। आप सारे के हो, वो तो आप भी पिंडी, लेकिन आपका तोल आ गए, वो बिंदी है। आप कह दोगे हम भी, हाँ तो बिंदी, आप तो बिंदी हो, वो मेरा बिंदी है ना। और इस तो का मतलब ये है कि आप बिंदी तो हो, लेकिन आपके पास शरीर भी, भगवान दो रहे शरीर। तो इस हिसाब से तो भगवान आप तो घाट हो यार। देखो बिंदी हम भी, बिंदी वो भी, किसी में भी कोई भी रूप धारण करके फिर पहचानेंगे क्यों करें? जिससे भी शरीर में जा सके, हर जगह हम चला गया तो आगला में तो बैल बिठाए रखा है, किसी में भी जा सके है, गधा में क्यों नहीं जा सकता? बिल्ली में क्यों नहीं जा सकता? चूहे में क्यों नहीं जा सकता? छिपकली में क्यों नहीं जा सकता? मछली में क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब मछली में चला जा, आप के करोगे उसका, और वो के करेगा आपका? मान लो किसी भी शरीर में परमात्मा चला गया, आप क्या सोच रहा है कि भगवान के तो सारी चीज बस में है कि मैं भी कर सके, सोचा है ना? तो वो किसी में भी जा सके है, लेकिन जाके करेगा कि कोई काम परमात्मा कर सके है, जहाँ तो उसने कर करके देखना है, या जरूरी तो नहीं। आप भी बहुत सारे काम कर सको, आप कटाई लाग रही है घर में, उसके ऊपर भी आप गोबर से लिख सको, लेकिन लिखोगे तो फायदा क्या होगा? उल्टा नुकसान हो रहा है। परमात्मा मान लिया सब कुछ कर सके, लेकिन इसे उल्टे काम क्या खातिर करने हैं जिससे कोई फायदा ही, और किसी में भी जाके भगवान करेगा कि ना आपके किन में काम करना, भगवान से कोई फायदा। तो परमात्मा है बिल्कुल, आवे किसमें? शरीर, शरीर तो लेना पड़ेगा, आपने बोलना है तो भी लेना पड़ेगा। जिसने शरीर छोड़ दिया, मेरी आत्मा है, उसका काम कौन चलता? उसने अगर बदला लेना है तो किसे में बढ़ना पड़ेगा, कि मैं बोलना है, मन या काली है तो किसे मारना पड़ेगा। परमात्मा का भी शरीर अपना कोई, इस मामले में आप तय घाट है वो, आपने एक परमानेंट शरीर मिल रहा है, कितना ही बढ़तो इसमें, भगवान का दो है कोई शरीर को, तो जिसका दो शरीर नहीं लेना पड़ेगा, आवे है किसी के शरीर में। थोड़े देर पहले बताया था उसका नाम भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, और उसका नाम है लेखराज, उस आदमी का। उसके शरीर में आया पाछे उसका नाम करते हैं भगवान ब्रह्मा। जिस खातर के अगर ने ब्रह्मा भी धरती को उतरा हो तो भी नहीं मानेगी, या तो किसी की नहीं माने, वो है ब्रह्मा, जिसके माध्यम से सारी सृष्टि परमात्मा ने रची। और सृष्टि रचन से पहले के रचे? ब्राह्मण। आप सारे के हो, आप
और सारे तो ब्राह्मण को नहीं। जो जो ब्राह्मण है वो हाथ उठाइयो और देखो कुछ क्वालिफाइड है, ये जाट है, ये तो ब्राह्मण के हैं, जाट की तो कोई जगह है कोई नहीं। जाट ठाकरी सुना कुछ नहीं, दो हैं बस, ये तो ब्राह्मण है और नहीं तो फिर शूद्र है, दो ही चीज। भारत जब खेल लग रहे हैं तो दो ही व्याकरण है, खेल का है पेट का, तीन चार थोड़ी व्याकरण उसमें, दो ही व्याकरण। खेल के हैं तो नून जाओ, पेट के हैं तो नून जाओ। तो आप सारे कुछ तो ब्राह्मण हो, कुछ ब्राह्मण नहीं हो, वह शूद्र है। लेकिन ब्राह्मण बनान खातर बुलाए, और ब्राह्मण का संबंध है ब्रह्मा, क्योंकि भगवान शिव के तो हम सारे बच्चे, हाँ, लेकिन ब्रह्मा के सारे को नहीं। ब्रह्मा के वह हैं जो शिव जी आवे ब्रह्मा के शरीर, और वो जब बोले तो उस ज्ञान ने सुने, जो उस ज्ञान में सुनेगा, समझेगा, धारण करेगा, वो ब्राह्मण बनेगा। तो ब्राह्मण सारे वह हैं जिनकी माँ है ब्रह्मा, बाप है शिव। तो ब्राह्मण जितने भी हैं वह क्या कहेंगे, हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्रह्मा की संतान, सारे ब्राह्मण कहेंगे। लेकिन बेरा नहीं किसे में, हम क्यों कर, हाँ, क्योंकि वह असली ब्राह्मण है कोई। असली ब्राह्मण तो भगवान ईब आके बना हुआ है। तो परमात्मा आया ब्रह्मा, ईब आपने भी जो शरीर लिया था और परमात्मा ने भी ब्रह्मा का शरीर लिया, फर्क क्या है दोनों में। आपने शरीर लिया तो आपकी मम्मी ने 5-10 साल तो आपको सिर्फ चलाया, सिखाया, खुआया है, आपकी सुसु पोटी भी साफ करी, सारे काम करे आपके, 24 घंटे आपका ध्यान रखा। पर भगवान आया ब्रह्मा में, ब्रह्मा तो बड़ा ही था, 60 साल का आदमी, उसका तो किमें भी ना करना। परमात्मा ने ये सारी चीज कौन सीखी, ना किसी पर सीखा, ना किसी पर पालना कराई, ना किसी का कर्जा चढ़वाया, कुछ नहीं, सीधा आया जिसने के कहे हैं पर काया प्रवेश करा भगवान, और जहां तक उसका जन्म नहीं कंदे उसका दिव्य अवतरण भगवान सीधा उतरे है। जहाँ तो शिवलिंग भी सीधा ऊपर से तारा करें शिव के मंदिर में, उसमें गेट में के कौन ले जाया करते, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट उतरे। और उतरते हैं कि आपने तो बोलना सीखने खातिर 1 साल बाट देखनी पड़ी, को 1.5 साल में, को 2 साल में जाके बोलना सीखे। परमात्मा सीधा आया, 60 साल के शरीर में आया, हमने बोलना शुरू कर दिया, टाइम में बोलना। परमात्मा आया, हमने बोलना शुरू करा, बोल दिए, बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जो बोला जिसने सुन लिया वो उसका बच्चा बढ़ गया। तो जब परमात्मा आया और उसने सुनाना शुरू करा, हमने सुनना शुरू करा, हमारा यकीन हो गया ये बाप के दादाजी सुनाओ थे 7 महीने कि जो मेरा बाप है, और वो नशा आज से ही 50 साल हो गए उतरे ही। तो आप देखो, भगवान ने सुनाया वो बाप हो गया, उसकी जयंती होगी, हमने सुना, हम उसे दिन बच्चे हो गए, हमारी भी तो जयंती होगी। इसमें टाइम लग गया, अंतर हो गया। वाय शिव जयंती परमात्मा की और वाय जयंती हमारी। तो यो गजब का संयोग है कि एक के दिन जन्म बाबू का फिर बढ़ता कर। तो आप किसका मनाना आए हो, भगवान का मनाना आए हो, और भगवान देखो थारा मनाना है ना। बाबा किसका जन्म मनाने खातिर आवे, बाप अपने बच्चा का और बच्चे अपने बाप का। तो इस पर वंडरफुल दुनिया में पूरे कल्प में कदे की हो नहीं सकती किसी आप। तो आज आप आए हो जो भी, उनकी तो डबल मुबारक हो, क्योंकि आपका तो हुए आज जन्म। लेकिन जन्म किसका माना जाएगा, जो हम दे रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो तो पैदा होती है हट गया बालक जन्मदिन नहीं हट जाया करे, एक दिन आई जयंती मनाई और फिर आए नहीं, तो इसका मतलब हट गया नहीं बालक।
तो इसे तो नहीं बनी हो ना, तो जिसके थमजाम में हो शेर बहुत माड़ी बनेगी, क्योंकि जिसका बालक पैदा होंगी हट जावा तो बहुत माड़ी बात हुआ। कितनी मेहनत करी तो थम किसे का पैदा हुए हो, हम बालक हो किसे के। और बालक जितना सीखेगा, आगे बढ़ेगा, टाइम से पैदल चलेगा, बोलना सीखेगा, मम्मी पापा तो जब खुश होंगे। तो आज जो पहली बार आए हैं उन सब ने खास, वैसे तो हमारी सारे की है, अपनी सबकी जयंती है, तो आप खातिर विशेष है क्योंकि आज आपका जन्म, ठीक है। तो आपने आपके जन्मदिन की, आपके बाप के जन्म की बहुत बहुत मुबारक।